इस कार्यक्रम में विवाह जिनका होगा, भगवान उन्हें आजीवन अपने जीवन में उनको प्रसन्न रखे। हमारे यहाँ कहते हैं कन्यादानम महादानम। संसार में सबसे बड़ा दान है कन्यादान। एक कुर्सी के लिए आप रामायण जला रहे हैं। मैं कह रहा हूं, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। सनातनी बच्चों का विवाह सनातनी परिवार में ही होना चाहिए। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू कहने लगे कि पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र करना चाहिए। तो मैं सारी पार्टियों के नेताओं से निवेदन कर रहा हूं कि आप जाति की बात करना बंद कीजिए, आप विकास की बात कीजिए। अगर माँ का दूध पिया है ना, एक बार अन्य धर्म के ऊपर बोल के दिखा दें ये लोग। इस देश की निंदा करना कहीं भी जायज नहीं है और कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए, ये परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, समाज का दायित्व है कि एक दूसरे के साथ में हम लोग रहें, एक दूसरे के साथ हाथ बटाएं और हाथ बटाकर हम लोग जरूरतमंद की सेवा करें। और इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है कन्यादान। और कन्यादान जैसा श्रेष्ठ कार्य हमारे पंकज गुप्ता जी, जो सदर विधायक हैं, उन्नाव, हमारे प्रिय शिष्य हैं। और उनकी जो मति है, उनका जो विचार है, उनका जो हृदय है, वो पूर्णतः धर्म में है। और जब से उन्होंने कथा सुनी है, उनके जीवन में धर्म के प्रति एक अलग भावना बनी है और वो समाज की सेवा के लिए तत्पर हुए हैं। तो पिछली बार कथा में जब हमने ये चर्चा की थी तो उन्होंने तुरंत इसको ऑर्गेनाइज किया। तो दूसरों के लिए सहायता करना, उनकी बेटियों को अपनी बेटी कहकर, और जिस तरीके से उत्साह के साथ ये विवाह हो रहा है, चाहे हमारे विधायक जी हों, अंशुल जी हों, उनकी पूरी टीम हो, ये अपने आप में एक अद्भुत और विलक्षण कार्य कर रही है। तो अभी ये उत्सव आज 13 तारीख को प्रारंभ आज पूरा होगा और शाम को भजन संध्या में और आशीर्वचन में हम भी रहेंगे और एक दिव्य आयोजन हम लोग यहाँ से करेंगे। और हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जितने भी जोड़े यहाँ इस कार्यक्रम में विवाह जिनका होगा, भगवान उन्हें आजीवन अपने जीवन में उनको प्रसन्न रखे। क्या महत्व है कन्यादान का, आप उद्बोधन करते हैं और किस प्रकार कार्यक्रम आप से करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं कन्यादानम महादानम। संसार में सबसे बड़ा दान है कन्यादान। और इस कन्यादान को करके व्यक्ति सुपात्र को अगर कन्यादान कर दिया जाए तो परमात्मा तक की प्राप्ति कर लेता है, 2 कुलों का उद्धार करता है। ये शास्त्रीय विधान है कन्यादान का। क्योंकि जब हम कन्यादान करते हैं, वो कन्यादान नहीं होता, वो वंश परंपरा को बढ़ाने वाला दान है। एक कन्या जब विवाह करके जाती है तो वो जिस परिवार में जाती है उस परिवार की वृद्धि करती है वो कन्या, उससे वो वंश परंपरा, वो सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसलिए शास्त्रों में कन्यादान का बहुत बड़ा महात्म्य है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ होता है। और इसमें हम अगर बात करें पंकज जी की, सदर विधायक हमारे पंकज गुप्ता जी की, तो उन्होंने 1-2 बेटी का नहीं, कईयों बेटियों का विवाह वो करा रहे हैं। और इसमें एक उद्देश्य जुड़ा, परोपकार। और शास्त्रों में कहते हैं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। जो जरूरतमंद है, अगर पराये की बेटी को अपनी बेटी कहना, इट्स वेरी बिग डील, वो सबसे डिफिकल्ट काम है। और दूसरे की कई बेटियों को अपनी बेटी कहकर उनका विवाह करना, उनके उस विवाह उत्सव को पूर्ण करना, ये अपने आप में विशेष कार्य है। और यही समाज का और मानवता का दायरा भी है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की सहायता करें। आपने मेरा बयान नहीं सुना? सोशल मीडिया पे मेरे बयान हैं, चैनलों पे मेरे बयान हैं, मैंने हर जगह कहा है। रामायण पर क्वेश्चन करने वाले लोग, अन्य जो धर्म के ग्रंथ हैं उनमें जो देवियों का शब्द किया गया, वर्णन किया गया, एक टीवी चैनल पर उसी व्यक्ति से, जिस व्यक्ति ने ये विवाद शुरू किया, आप सब मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उसी व्यक्ति के ऊपर एक पॉपुलर पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि ये रहे वो ग्रंथ, इनमें लिखा हुआ वो स्त्रियों का विषय, आप इस पे बोलिए। बोले मेरा मन जो करेगा मैं वो बोलूंगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप हिंदू को टारगेट करेंगे। इसका मतलब है आप हिंदू को इसलिए टारगेट करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि हिंदू इजी टारगेट हो सकता है और हिंदू बोलेगा नहीं। चाहे उसके राम का अपमान कर लो, चाहे उसके रामायण का अपमान कर लो, चाहे साधु संतों का अपमान कर लो, उन्हें पाखंडी कह लो, उन्हें ढोंगी कह लो, उन्हें जो चाहे कह लो, साधु संतों का अपमान करो, कोई बोलेगा नहीं। आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। एक कुर्सी के लिए आप रामायण जला रहे हैं। मैं कह रहा हूं, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। आप एक कुर्सी के लिए जातिगत सनातनियों को मत बांटिए, रामायण का अपमान मत कीजिए।
राम का अपमान करके तो रावण नहीं बचा, हम और आप कौन से खेत की मूली हैं? सनातनी 100 करोड़ है और 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था रामायण में है। आप एक कुर्सी पाने के चक्कर में 100 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं। न तो संविधान इसे बर्दाश्त करेगा, न भगवान इसे बर्दाश्त करेगा, और शायद कभी अकेले में बैठोगे तो उनकी भी आत्मा बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैं भारत सरकार से और प्रदेश की सरकार से एक प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए जिस कानून के तहत सनातनी बच्चों का विवाह सनातनी परिवार में ही होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे जाने अनजाने में सनातन परिवार को छोड़कर यत्र तत्र विवाह करते हैं, कई बच्चियों के साथ में ऐसा व्यवहार देखने को मिला है कि उनका मर्डर कर दिया गया, उनके कई टुकड़े कर दिए गए, उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने पर विवश किया गया। तो मैं भारत सरकार से ये प्रार्थना करूंगा कि सनातनी बच्चों की सुरक्षा के लिए एक कानून ऐसा अवश्य बने कि कोई भी सनातनी बच्चा सनातन के बाहर जाकर व्यवहार न कर सके। ये हम सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग मीडिया वालों से भी मैं प्रार्थना करूंगा, आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालकर इसको अवश्य सरकार तक पहुंचाएं कि सनातनी बच्चे सिर्फ सनातन में ही विवाह करें, जिससे 35, 45, 65 और 100 टुकड़े न हो सकें। जो लोग लव जिहाद कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? नहीं, उसके लव जिहाद पे तो मैंने आपको बात बोली नहीं, लेकिन विषय वहीं आ जाएगा। अगर विषय वहीं आ जाएगा तो लव जिहाद करने वाले लोग नाम बदल के आते हैं, तिलक लगा के आते हैं और कलावा बांध के आते हैं, अपना नाम हिंदू बताते हैं। तो ये प्रेम नहीं है, ये तो टारगेट है। अब षड्यंत्र करके अगर हम लोग ऐसा कार्य करेंगे तो ये तो एक तरीके से किसी को फ्रॉड है, धोखा देना है। अगर हम धोखा दे रहे हैं तो इसकी तो सजा होनी चाहिए ना, कठोर सजा होनी चाहिए। दूसरे, आप बताइए कि अभी एक हीरोइन है जिसने विवाह किया है अन्य धर्म में, और उस धर्म के धर्म गुरुओं ने यह कह दिया कि जब तक ये धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तब तक ये शादी मान्य नहीं है। ये तो आपके चैनलों ने भी चलाया। अगर शादी अमान्य है, वो शादी जो है मान्य ही नहीं है, और एक वो पहुंची हुई लड़की है जिसने नाम कमाया इस देश में, उस लड़की के लिए कह दिया गया धर्म गुरुओं के थ्रू उनके कि ये शादी जो है जायज नहीं है, नाजायज है जब तक ये धर्म परिवर्तन नहीं करेगी। इसका मतलब है लव कहां रहा फिर? उसमें शादी टारगेट हो गई धर्म परिवर्तन कराने के लिए। मतलब धर्मगुरु तो मानेंगे नहीं उसे, और धर्मगुरु मानेंगे नहीं तो जीवन, अब उनके जो बच्चे आएंगे वो कौन होंगे, जायज कि नाजायज? उन्हें आप क्या कहेंगे? हिंदू कहेंगे, मुस्लिम कहेंगे, क्या कहेंगे उसे आप? उन्हीं के धर्मगुरुओं ने उस बच्ची के आने वाली पीढ़ी को नाजायज घोषित कर दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में ये विचार आया कि भारत सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे सनातनी बच्चे सिर्फ सनातनी परिवारों में ही विवाह करें, जिससे हमारी बेटियां सुरक्षित रहे। हिंदू कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर मुसलमानों के छात्र और नौजवान अगर कहने लगे कि ये इस्लामिक राज होना चाहिए, देश होना चाहिए, इसको घोषित करने जाए तो क्या होगा? किसने कहा है? मौलाना तौकीर रजा। उनको कहने का कोई राइट नहीं। वो ऑलरेडी मुस्लिम राष्ट्र ले चुके हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू कहने लगे कि पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र करना चाहिए, तो वो तो मांग कर बैठे हुए हैं भाई, वो लेके बैठे हुए हैं। उनको कहने का कोई राइट नहीं है। जो ऑलरेडी अपना मुस्लिम कंट्री बना चुके हैं वो तो फिर एक बात समझो, जैसे दो भाई हैं और दो भाइयों का बंटवारा हो गया, ठीक है, दो भाई अलग अलग अपने बट गए, लेकिन एक भाई ने कहा कि नहीं, मेरे यहाँ बड़े भाई ने कहा कि तुम मेरे यहाँ साथ में भी रह सकते हो। जो लोग और उसके संग नहीं जाना चाहते वो रह गए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम भी अगर अलग चाहेंगे, तो ये तो क्या नाम है, बेईमानी हुई कि नहीं? आज अगर हिंदू राष्ट्र की डिमांड मैं भी कर रहा हूं ना, मैं भी क्यों कर रहा हूं? आज अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो 25 साल बाद ये सेकुलर कंट्री नहीं बचेगी। आप लेके लेना। आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं? फुली समर्थन में, 100% वाले में। आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब हम किसी को देश से बाहर नहीं निकाल रहे। इस देश को और आने वाली पीढ़ी को हमेशा किसी का भय न हो, डर न हो, हम आने वाले समय में भी गंगा जमुना तहजीब के साथ रह सकें, इसलिए हिंदू राष्ट्र की घोषणा बहुत जरूरी है। आज अगर नहीं हुई तो 25 साल बाद ये सेकुलर कंट्री नहीं रहेगी। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। मतगणना विपक्ष कह रहा है, जो समाजवादी पार्टी के यहाँ तमाम लोग कह रहे हैं जाति की जनगणना होना चाहिए। आप महाराज हैं, क्या आपका क्या कहना है?
अभी वो लोग कह रहे हैं जातिगत गणना होनी चाहिए, उसके बाद में कहेंगे पारिवारिक जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद में कहेंगे कि सरनेम के थ्रू जनगणना होनी चाहिए। आप इस देश को कितना बांटेंगे? ये काम तो अंग्रेज करके गए थे, डिवाइड एंड रूल, वही काम आप कर रहे हो। अगर जो काम वो करके गए हैं वही काम आप करोगे तो आप इस देश के शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं, या इस देश का पट्टाधार करने के लिए, कोई भी हो पार्टी में, किसी से नहीं कह रहा हूं मैं, सारी पार्टियों के नेताओं से एक निवेदन कर रहा हूं कि आप जाति की बात करना बंद कीजिए, आप विकास की बात कीजिए। आप मुद्दे, लाखों मुद्दे, उसकी बात नहीं करेंगे आप। अगर जाति इतनी इंपॉर्टेंट है तो संविधान में जातिगत जनगणना की बात करनी चाहिए थी बाबा साहब को। की क्या उसमें? आप बताइए, की है उसमें? अगर नहीं की है तो फिर आप कौन होते हैं? आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, आप सनातनियों को बांटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए तो हम सनातन यात्रा जगह जगह पर निकाल रहे हैं। ये कुर्सी पाने के लिए कोई भी XYZ, मैं किसी पार्टी विशेष के विरुद्ध नहीं हूं, मेरे लिए सब सनातनी है, मेरे अपने हैं, मैं सबको गले लगाता हूं। लेकिन जातिगत चर्चा करने वाले लोग इस देश का नुकसान कर रहे हैं, जो कदापि बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य उनको 7 दिन में लखनऊ में रहा और एवरीडे बुलाया कि मेरे पास आओ, मुझे बुला लो, मैं आ जाता हूँ आपके पास में, मुझे मिलने का मौका दो, मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपको बताऊँगा इस चौपाई का मतलब क्या है। फ्री बैठे रहे महानुभाव, उन्होंने कभी भी मुझे मिलने का समय तक नहीं दिया। 7 दिन रहा मैं लखनऊ में। मैं धर्मगुरु हूँ ना, अगर आपको मेरी रामायण पे संदेह तो प्लीज़ मुझे अवसर तो दो, नहीं दिया। और उसी महानुभाव, जिन महानुभाव का नाम आप अभी ले रहे हैं, उन महानुभाव को एक टीवी चैनल पर, एक टीवी बड़ी प्रसिद्ध एंकर ने, हम नाम नहीं लेंगे आपके चैनल पे इसका, लेकिन आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा कि फलाने धर्म में स्त्रियों के लिए ऐसा कहा, ये रही किताब, फलाने धर्म में स्त्रियों के लिए, देवियों के लिए कहा है, ये रही किताब। आप इस पे भी बोलो, मौन हो गए वो, एकदम साइलेंट, याददाश्त खो गई उनकी। क्यों भाई, क्यों खो गई? इससे एक बात पता चलती है कि उन्होंने हिंदुओं को टारगेट कर लिया, उन्होंने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को उन्होंने टारगेट कर लिया। क्यों कर लिया? कि वो इजी टारगेट है ना, वो बोलेंगे नहीं। हम जिस जगह पर आए उस जगह पर रामायण जला दी गई। अगर माँ का दूध पिया है ना, एक बार अन्य धर्म के ऊपर बोल के दिखा दें, ये लोग नहीं बोल सकेंगे। हिंदू सॉफ्ट इजी टारगेट है, उस पर हम लोग बोल देंगे। अच्छा, समस्या का समाधान भी नहीं चाहते। समस्या का समाधान हो सकता है, हम भाई भाई आपस में बैठे बात करें। टीवी चैनलों पर विवाद खड़ा करने का क्या मतलब? सिर्फ एक कुर्सी के लिए जाति जातियों में लड़ाई लड़वा रहे हैं ये लोग। क्यों लड़वा रहे हैं भाई? किस लिए लड़वा रहे हैं? इसलिए लड़वा रहे हैं क्योंकि ये आपस में लड़ेंगे, हमारी जातियां इकट्ठी हो जाएंगी, फिर इन लोगों को गालियां देंगी, हम विधायक, MLA, MP बन जाएंगे और सब जाए भाड़ में। हमारी बेटी बन जाएगी सांसद, हम बन जाएंगे MLA, हम फिर बन जाएंगे मंत्री, हम बन जाएंगे सांसद। बाकी की जो जनता है हमारी जाति की, पहाड़ में जाए, तेल लेने जाए। किसके लिए? सिर्फ एक कुर्सी के लिए। कितने दिन बचेगी कुर्सी आपकी? 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद ये देश खत्म हो जाएगा। ऐसा जहर घोल के जाएंगे आप जाति का, एक दूसरे को गाली दिलवाएंगे, आप अपमानित शब्द करवाएंगे, रामायण जलवाएंगे आप एक कुर्सी के लिए। ऊपर जो गए ना, जो फांसी के फंदे चढ़े थे, हमारे पूर्वज कोसते होंगे हम लोगों को कि किन लोगों के लिए हम लोग अपने आप प्राण न्यौछावर कराए कि एक कुर्सी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। लड़ना है ना तो अंग्रेजों से लड़ो, लड़ना है ना तो उन लोगों से लड़ो जो हमारी बहन बेटियों के अंगों को पकड़ पकड़ के सीढ़ियां चढ़ते थे। लड़ना है ना तो उन लोगों से लड़ो जिन्होंने हमारे लोगों को फांसी के फंदे पे चढ़वाया था। लड़ना है ना तो उन लोगों से लड़ो जो हमारे भारत की बेटियों को ले गए थे और सिर्फ 2-2 दिनार में बाजार में नंगा खड़ा करके रखे थे। उन लोगों से लड़ो। नहीं लड़ पाएंगे, कमजोर, कायर, बुज़दिल हैं ये लोग। ये सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट करेंगे। किस लिए करेंगे? हिंदू बोलेगा नहीं। अरे हम कह रहे हैं हमें एक कुर्सी मिले न मिले, हमारा देश अखंड बना रहे। देखिए, आप राजनीतिक क्वेश्चन कर रहे हैं और राजनीतिक क्वेश्चन में हम धर्मगुरुओं का कोई महत्व नहीं है। हम लोग क्या बोल सकते हैं इस विषय पे? हमारे लिए सभी सनातनी है। पर मैं एक सलाह, एक आइडिया सभी राजनीतिक लोगों को, सभी पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि जब भी, ये हमारी परंपराएं रही है कि जब हमारे घर की कोई बात होती है ना तो हम घर में बैठ के करते हैं, और जब कोई बाहर की बात होती है तो हम बाहर के लिए बात करते हैं। वैसे ही हमारी राजनीति भी है। जब भी देश की कोई चर्चा होती है तो हम देश में बैठ के करते हैं। जब भी हमारे मतभेद हैं, सब पार्टियों के अलग अलग मतभेद होते हैं, विचारधारा के मतभेद है, तो अलग अलग हम लोग बात करें।
लेकिन देश की बातें देश के बाहर हम लोगों को कभी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे देश की छवि डैमेज हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो। देश के लिए जब देश के बाहर बोलना है तो हमें ऐसा बोलना चाहिए जिससे देश की इमेज डेवलप हो बने। आज पूरा विश्व हमारे देश को आशा भरी नजरों से देख रहा है। अगर हमारा देश आगे बढ़ेगा तो पूरा विश्व आगे बढ़ेगा। इतना बड़ा समृद्ध देश है हमारा, 130 करोड़ लोगों की आबादी वाला ये देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इस देश की निंदा करना कहीं भी जायज नहीं है और कभी भी नहीं करना चाहिए।